गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो, क्लास 10th के नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, तो जो तुम्हारा दिमाग बंद पड़ा है ना, उसको थोड़ा सा ओपन कर लो, क्योंकि ये जो चैप्टर ना बड़ा ही मज़ेदार है। तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। जो पुराने मैथमेटिशियंस थे, बहुत साल पहले जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने मैथ्स कहाँ से बनाई? उन्होंने मैथ्स इस दुनिया में जो कुछ चीज़ें चल रही थी आजू बाजू में, उन्होंने जो कुछ चीज़ देखी उससे ही रिलेट करके मैथमेटिक्स बनाई। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना, ठीक है। तो ऐसी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके आया हूँ तुम्हारे सामने, जो मैंने भी फेस करी थी, मेरे पापा ने मुझे फेस कराई थी ज़बरदस्ती, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम तुम्हारे सामने लाए हूँ और उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझाता हूँ। देखो एक बार क्या हुआ था, मैं ना मेरे पापा के साथ खेत गया था। मतलब हमारे जो खेत है, हम मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है समनापुर, सिंगापुर नहीं समनापुर, ठीक है। तो जो समनापुर है, हमारे यहाँ पे खेती वगैरह है। तो उन्होंने, आपने देखे होंगे जो बड़े खेत होते हैं उसमें क्या करे जाते हैं, हमारी बहुत ज़मीन है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें फार्मिंग करना दिक्कत होती। तो करा क्या जाता है, उनको ना छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बांट दिया जाता है। जैसे अगर 10 एकड़ ज़मीन है या फिर 20 एकड़ ज़मीन है, तो 10 एकड़ ज़मीन को वो क्या करते हैं, कम से कम 20 से 25 छोटे छोटे खेतों में वो लोग डिवाइड कर देते हैं और फिर खेती करी जाती है। तो मैंने पूछा, पापा ये जो खेत है इसकी ज़रा डायमेंशंस तो बताओ, मतलब लेंथ और विड्थ तो बताओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार इसको मैं मैथमेटिशियंस बनाऊंगा। उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दे दी। उन्होंने मुझसे क्या बोला, पहली बात तो इस रेक्टेंगल को मैं अच्छा बनाता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला, बेटा जो ये हमारा रेक्टेंगल का खेत है, छोटा वाला रेक्टेंगल का खेत है, इसका जो एरिया है वो है 240 मीटर स्क्वायर। कितना भाई साहब, 240 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, मतलब ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है। इसका एरिया 240 मीटर है। मैंने कहा ठीक है पापा जी, इसके अलावा इसकी डायमेंशंस तो बताओ। उन्होंने बोला इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 8 मीटर ज़्यादा है। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं बताई। उन्होंने मुझसे बोला इसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 8 मीटर ज़्यादा है। मैं कहा है। उन्होंने कहा अब जाके बेटा सॉल्व कर ले। मैं कहा यार पापा जी बता दो ना आप ही। वो कह रहे नहीं मैं नहीं बता रहा। मैं कहा प्लीज़ बता दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कहा नहीं बता रहा। मैं कहा ठीक है मत बताओ, मैंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। तो मैंने कहा भाई साहब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा था जो तुम पढ़ने वाले हो, ध्यान से देखते हैं। देखो हमें एरिया दिया गया था, एरिया उन्होंने बोल दिया था एरिया कितना है, एरिया है 240 मीटर स्क्वायर। मैं कहा ठीक है भाई साहब 240 मीटर स्क्वायर है। इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है किस प्रकार से, एक छोटी सी चीज़ पहले तुम्हें बता दूँ, एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसे हम एज्यूम करते हैं। देख फिर से सुन ले। जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसे हम एज्यूम करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता होती हम कुछ एज्यूम करते हैं, जो चीज़ इंडिपेंडेंट होगी उसे एज्यूम करोगे। तो बताता हूँ, मुझसे क्या बोला था पापा ने, मुझसे बोला था जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 8 मीटर ज़्यादा है। जो लेंथ है वो विड्थ से 8 मीटर ज़्यादा है। जो लेंथ है वो विड्थ से 8 मीटर ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे विड्थ या ब्रेड्थ पता चल जाए तो मैं लेंथ बता सकता हूँ, ब्रेड्थ पता चल जाए तो मैं लेंथ बता सकता हूँ। मतलब जो मेरी लेंथ है वो ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है। अगर मुझे लेंथ पता करना है तो उससे पहले मुझे विड्थ पता होनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल यार, बात दिमाग सेट हो रही, दिमाग में बातें सेट हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर ब्रेड्थ मिल जाए तो मैं लेंथ बता सकता हूँ। मतलब लेंथ विड्थ पे डिपेंडेंट है। लेकिन क्या ब्रेड्थ के लिए उन्होंने कुछ बोला था, ब्रेड्थ के लिए कुछ बोला था? नहीं बोला था। मतलब ब्रेड्थ इंडिपेंडेंट है और जो चीज़ इंडिपेंडेंट होगी उसे हम एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट b इक्वल्स टू x मीटर। मान लेते हैं जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है, ठीक है। अगर ब्रेड्थ x मीटर है तो इस हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब? लेंथ कितनी थी? ब्रेड्थ से 8 मीटर ज़्यादा थी। अच्छा, लेंथ कितनी थी? ब्रेड्थ से 8 मीटर ज़्यादा थी। क्या बात क्लियर हुई? तो मतलब लेंथ हो गई x मीटर और ब्रेड्थ कितनी हो गई? x प्लस 8 मीटर। दिमाग चलना शुरू हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो कुछ ये केस सिनेरियो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा भाई साहब? ध्यान से देखना। एरिया दिया गया है, तो एरिया का कुछ फॉर्मूला भी तो होता है। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मुझे क्या मिलता है? एरिया मिलता है, जो कि ऑलरेडी दिया गया है। L की वैल्यू ये है, ब्रेड्थ की वैल्यू है, तो रख दो भाई साहब। L की वैल्यू क्या है? x प्लस 8
इनटू विड्थ कितना है x मीटर इक्वल्स टू 240 चल रहा है, चलने दो। x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 8x बराबर 240। अरे हाँ ना बोल यार। तो जो ये चीज़ आ गई, जो ये चीज़ आ गई, यही हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज़ यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ज़रा ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, अब ये बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रही है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्या, डिग्री 2, और डिग्री 2 वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं यारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर डिग्री 3 हो जाए या फिर डिग्री 1 हो जाए, अगर सोचो यहाँ पे डिग्री 2 ना होकर के 1 होती तो उससे भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर नहीं करता हूँ, और अगर डिग्री 3 हो जाए तो उससे भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर नहीं करता हूँ। डिग्री 3 वाली को क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, और डिग्री 1 वाले को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बात क्लियर है, अच्छी बात है भाई साहब। और आगे चलते हैं। अब देखो ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये इसका लिखने का सही तरीका नहीं है। क्या होता है बताता हूँ। इक्वल्स टू के एक साइड हमें क्या करना है, जीरो करना होता है। तो देखो अगर इक्वल्स टू के एक साइड जीरो करना है तो जो चीज़ यहाँ पे इसको इक्वल्स टू के इस साइड ले आओ, तो ले आते हैं भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू के साइड आएगा, सो 240 बराबर 0। ये इसके प्रॉपर लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसका जनरल फॉर्म भी बना दिया। जनरल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, एक ही बात होती है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पे a b और c क्या होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स। क्या चीज़ यार, रियल नंबर्स। और जहाँ पे a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा ये बताता हूँ। a b c मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों के तीनों रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। a 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है, ज़रा समझना। सोचो अगर यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को अगर 0 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब क्या, ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, तो क्या बची रह जाएगी भाई साहब, ये चीज़ बची रह जाएगी। अब ज़रा देखो 8x माइनस 240 इक्वल्स टू 0, तो यार इसमें तो x की हाईएस्ट पावर 1 है। x की हाईएस्ट पावर मतलब 1 मतलब क्या, डिग्री 1। डिग्री 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या चीज़ यार, लीनियर इक्वेशन। इसलिए a कभी भी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या बातें सेट होती जा रही हैं माइंड में, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें, एक दो चीज़ और है, मैं फटाफट से सिखाता हूँ, हम इसको ख़त्म करते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा आराम से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये सीख गए फिर तो सब कुछ सीख गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से a और b और c की वैल्यू कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, मतलब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं x की कोएफिशिएंट की बात करूँ, बेसिकली x का कोएफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली b होता है, b से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, x का कोएफिशिएंट 8 मिल रहा है, और c मतलब कांस्टेंट टर्म, और हाँ c भी कोएफिशिएंट होता है। किसका होता है ये बताया तुम पहले, तुमको जरा ध्यान से देखो, c किसका कोएफिशिएंट होता है, जहाँ ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जमाते हैं। एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या x की पावर 1 आई, और यहाँ पे क्या जाएगा x की पावर 0। अब देखो x की पावर 0 मतलब क्या, किसी की भी पावर 0 उसका मतलब होता है 1 इंटू c करोगे तो ऑलरेडी हमें c ही मिलेगा, इसलिए हम x की पावर 0 ऐसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट c लिख दिया जाता है। क्या बात क्लियर है, लेकिन होता है x की पावर 0 ही है। तो देखो ये किसका कोएफिशिएंट होता है, c किसका कोएफिशिएंट होता है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट होता है c, या फिर इसे हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म ही बोलते रहो, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखना, c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, 240, कितना 240 आ रहा है, और यहीं पे तुम गलत कर देते हो। क्यों कर देते हो, जरा ध्यान से देखना। जो हमारा जनरल फॉर्म है, जो उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई साहब, पॉजिटिव दिख रहा है। और जो हमारी ये इक्वेशन है भाई साहब, ये जो इक्वेशन है, इसमें तो मेरा जो 240 वो कितना नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, तो ये नेगेटिव क्यों हो रहा है बताता हूँ, ध्यान से देखना। जो ये इक्वेशन होगी वो किस प्रकार से हुई होगी, ऐसे प्लस
-240 इक्वल्स टू 0, मतलब जो माइनस होगा ना वो 240 के साथ जा रहा होगा, 240 के साथ जा रहा होगा, तब जाके हमारी जनरल फॉर्म और ये वाली इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो प्रॉपर आ पाएगी। तो इस तरीके से अगर तुम कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 240 नहीं, माइनस का 240, कितना यार, माइनस का 240। क्या पूरी बात क्लियर हुई? तो सी क्या है, माइनस का 240 ना कि 240। ठीक ठीक ठीक। अब देखो, कभी भी अब आप लोग बोलते हो ना कि भाई साहब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे बोला जाता है? सबसे पहले किया जाता है सिंपलीफाई। क्या किया जाता है भाई साहब? सिंपलीफाई कैसे लिखते हैं? सिंपलीफाई ऐसे कुछ लिखा जाता है ना, हाँ जी ठीक है। सिंपलीफाई कैसे करते हैं? देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे लिखा है x³ + 7x² + 4x - x³ + 9 इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सिंप्लीफाई करना, उसके बाद बताना। लेकिन तुम अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम बोलोगे सर x की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ भी मुझे x की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो इस हिसाब से तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो मैं बोलूँगा भाई सब गलत। क्यों? क्योंकि पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद रिजल्ट देना। ध्यान से देखो, ये x³ है और यहाँ भी x³ है, ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है, मतलब प्लस का x³ माइनस के x³ को मार देगा तो बचा क्या रह जाएगा? 7x² + 4x + 9 = 0। क्या ये और सॉल्व हो सकता है? और कुछ चीज़ें जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं? नहीं हो सकती। मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। और अब अगर इस इक्वेशन को देखो तो कैसी इक्वेशन दिख रही है मुझे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्या दिख रही है यार? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सिंप्लीफाई करने के बाद। तो कभी भी चेक करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही चेक करना। बस ये जो दो कॉन्सेप्ट सिखाए, क्या क्या चीज़ सिखाई कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, कैसे चेक करोगे? सिंप्लीफाई करने के बाद। और एक चीज़ और क्या सिखाई थी मैंने कि अगर कोई रियल लाइफ केस दिया गया हो, रियल लाइफ सिनेरियो दिया गया हो, उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज़, ये दोनों की दोनों चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही काम आने वाला है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले ही लो, अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।